मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो ना, तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। और अगर अंदर से एक आवाज़ आई तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। प्रेरक कहानी। जो जिद करता है खुद से, अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से, अपने शौक के लिए पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल लाओ। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ दिन रुक जा, एक नया मोबाइल लाकर दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। अब आपका बच्चा पैदा करना तो आसान होता है, लेकिन उन्हें निभाना बेहद मुश्किल है जब आप मेरी जरूरत पूरी कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब यह है कि तुम घर से जा रहे हो, यह ठीक नहीं हो रहा है। रुक जा, मेरी बात तो सुन। हमने दिल दे दिया। माता पिता ने बेटे को छोड़ने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह असफल हुआ। बैग पैक किया और घर से निकल गया, लेकिन घर से पेंसिल टाइम गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदतें थी कि वह हमेशा डायरी लिखते थे और उनकी डायरी को छूने की नियति थी किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर और थक कर बैठ गया। जब उसने डायरी देखी तो उसने सोचा कि मिल ही गया खजाना। आज पता चलेगा कि मेरी संग्रहालय में कहाँ कहाँ कबाड़ छिपा कर रखा है और उसके परिजनों से पैसे ले लिया है, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा कि इस डायरी में लिखा होगा कि सारा पैसा कहाँ से भुगतान कर रहे थे, लेकिन दूसरे असंबंध में उनके कॉलेज की फीस और स्टूडेंट का कर्ज लिखा था कि इन लोगों के कितने पैसे दिए गए हैं, और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि उनके बेटे को अब मोबाइल देना है। उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, उन सभी लोगों को नाम लिखे गए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दो दो ताता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर पे देखा तो उसके माता पिता एक कोने में रो रहे थे। बेटा, अपने पिता के दोस्तों में रोना धोने की तरह मुझे दिखावा करना नहीं आता, माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तुम मत रो, मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल गया है कि इस डायरी में आप लोगों ने क्या छुपाया था। अब मुझे कोई काम नहीं है, मेहनत करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर बेटे ने गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशियों को अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ बाप ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। वह कभी कभी आपको अपनी समस्या से संतुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वह कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे होते हैं। कितनी भी समस्या होते हुए भी वह सह लेते हैं और लोगों के ताने भी वो सह लेते हैं, लेकिन अपनी समस्या को कभी शेयर नहीं करें, क्योंकि आप कभी दुखी होकर नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छे तरीके से रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ दिन सुख में गुजार सके। अगर आप अभी भी सोए हो तो जग जाइए और अपने शौक पूरे करने पर, अपना करियर बनाने पर ध्यान न दीजिए, क्योंकि अगर आपको अपने माँ बाप के साथ कुछ नहीं मिला तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे ना, आपको भी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सके, ताकि अपने माता पिता की उम्र बढ़ने के बाद भी आप चाहे
अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं की हो तो ज़रूर करना। धन्यवाद।